शोहर ने अदालत से कहा पहले बच्चे का डीएनए टेस्ट कराएं फिर खर्चा दूंगा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में उस अहम कानूनी असूल का जिक्र किया गया है जो लाहौर हाई कोर्ट ने डीएनए टेस्ट, वल्दियत और बच्चों के खर्चे के बारे में वाज़े किया है। अगर आप ऐसी आसान जुबान में कानूनी मालूमात चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई कानूनी अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अब चलते हैं असल मुकदमे की तरफ। ये मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट के अहम फैसले PLD 2025 पेज 332 का है। एक खातून ने अदालत में अपने और अपने नाबालग बेटे के खर्चे का दावा दायर किया। शोहर ने खर्चे अदा करने की बजाय एक नया मौक़िफ़ अख्तियार किया। उसने कहा ये बच्चा मेरा नहीं, इसलिए पहले डीएनए टेस्ट कराया जाए, उसके बाद ही मैं खर्चे की जिम्मेदारी कबूल करूंगा। ट्रायल कोर्ट ने यह दरखास्त मुस्तरद कर दी। शोहर ने अपील की लेकिन एपलेट कोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा। उसके बाद मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। अब यहाँ असल सवाल पैदा होता है, अगर आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है और डीएनए टेस्ट को एक काबिल एतमाद साइंसी तरीकाकार समझा जाता है तो फिर अदालत ने डीएनए टेस्ट कराने से इनकार क्यों किया? क्या कोई शख्स जब चाहे बच्चे की वल्दियत पर एतराज उठा सकता है या कानून ने उसके लिए भी कुछ शराइत मुकर्रर की हैं? इसी सवाल का जवाब लाहौर हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में दिया। अदालत के सामने ये बात साबित थी कि दोनों की शादी 11 जनवरी 2018 को हुई। चंद माह बाद 17 अगस्त 2018 को तलाक हो गई और उसके तकरीबन 6.5 माह बाद 1 मार्च 2019 को बच्चा पैदा हुआ। अदालत ने यह भी देखा कि खातून ने तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं की थी। उसके बाद अदालत ने कानून शहादत के आर्टिकल 128 की तशरीह की जो इस केस का सबसे अहम कानूनी नुक्ता है। अदालत ने कहा कि अगर कोई बच्चा शादी के दौरान पैदा हो या तलाक के बाद 2 साल के अंदर पैदा हो और औरत ने इस दौरान दूसरी शादी ना की हो तो कानून इस बच्चे को उसी शोहर की जायज औलाद मानता है। इस कानूनी असूल को कानून ने कतई सबूत करार दिया है, यानी ऐसी सूरत में अदालत ऐसे किसी सबूत की इजाजत नहीं दे सकती जिसका मकसद बच्चे की कानूनी वल्दियत को खत्म करना हो। सिर्फ डीएनए टेस्ट की बुनियाद पर इस कानूनी हैसियत को खत्म नहीं किया जा सकता। इस मुकदमे में भी शोहर ने बच्चे की पैदाइश के वक्त कोई एतराज नहीं किया, बल्कि तकरीबन 3 साल बाद जब खर्चे का मुकदमा दायर हुआ तब पहली मर्तबा कहा कि बच्चा मेरा नहीं है। अदालत ने कहा इतनी ताखीर के बाद ना कानून इसे ये हक देता है और ना ही शरीयत। लाहौर हाई कोर्ट ने एक निहायत अहम समाजी पहलू की भी निशानदेही की। अदालत ने कहा कि आजकल ये रुझान बढ़ रहा है कि जैसे ही बच्चे के खर्चे का मुकदमा दायर होता है कुछ लोग जिम्मेदारी से बचने के लिए फौरन बच्चे की वल्दियत पर सवाल उठा देते हैं और डीएनए टेस्ट का मुतालबा कर देते हैं। अगर इसी तर्ज अमल की हौसला अफजाई की गई तो इसमें सिर्फ औरत की इज्जत और वकार ही मुतासर नहीं होगा बल्कि मासूम बच्चों की शनाख्त, इज्जत नफ्स, ज़हनी सुकून और पूरा खानदानी निज़ाम भी मुतासर होगा। इसलिए डीएनए टेस्ट को किसी को हरासा करने या खर्चे से बचने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। इस फैसले से 4 अहम कानूनी असूल सामने आते हैं। हर खर्चे के मुकदमे में डीएनए टेस्ट का मुतालबा कबूल नहीं किया जा सकता। अगर बच्चा कानून के मुताबिक जायज औलाद तस्वर होता है, डीएनए टेस्ट से उसकी कानूनी हैसियत खत्म नहीं की जा सकती। शोहर अगर बच्चे की वल्दियत से इनकार करना चाहता है तो उसे बर वक्त एतराज करना होगा, बरसों बाद नहीं। अदालतें डीएनए टेस्ट को खर्चे से बचने या माँ और बच्चे को हरासा करने का जरिया नहीं बनने देंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसे जरूर शेयर करें, खास तौर पर उन लोगों तक जो समझते हैं कि हर मुकदमे में डीएनए टेस्ट कराकर जिम्मेदारी से बचा जा सकता है।